दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है। इस खेल में कभी एक छोटी सी साझेदारी पूरा मुकाबला बदल देती है, तो कभी एक विकेट पूरी टीम का आत्मविश्वास हिला देता है। और जब मुकाबला भारत का हो तो रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें शुरुआत से लेकर आखिरी विकेट तक हर पल ने दर्शकों को बांधे रखा। मैदान पर कभी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, तो कभी विपक्षी टीम ने वापसी की उम्मीद जगाई। लेकिन अंत में भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मुकाबले की पूरी कहानी ही बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक सूचना और आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जबरदस्त वनडे मुकाबले की पूरी कहानी। कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने पहले मैदान पर रनों की बारिश की, कैसे एक शानदार साझेदारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, और फिर किस तरह भारतीय गेंदबाजों ने विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखा। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक और दमदार कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस मुकाबले की पूरी कहानी। मैच शुरू होने से पहले ही मैदान का माहौल बेहद शानदार था। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद थे। दर्शकों के बीच भी जबरदस्त उत्साह था और हर किसी की नजर टॉस के नतीजे पर थी। पिच को देखकर साफ लग रहा था कि अगर बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा समय निकाल लें तो बाद में यहां रन बनाना आसान हो सकता है। ऐसे में टॉस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। जब टॉस का फैसला भारतीय टीम के पक्ष में आया तो कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम मैनेजमेंट की सोच साफ थी, पहले बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए और फिर विपक्षी टीम को लक्ष्य के दबाव में लाया जाए। इसके बाद भारतीय ओपनर मैदान पर पहुंचे। दूसरी तरफ विपक्षी गेंदबाजों ने नई गेंद संभाली और शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। शुरुआती कुछ ओवर काफी सावधानी से खेले गए। भारतीय बल्लेबाजों ने बिना वजह जोखिम नहीं लिया। गेंद को ध्यान से देखा गया और खराब गेंद का इंतजार किया गया। विपक्षी गेंदबाज भी लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। उन्हें पता था कि अगर शुरुआत में विकेट मिल गया तो भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य नहीं खोया। कुछ ओवर निकलने के बाद गेंद की रफ्तार और स्विंग में थोड़ा बदलाव आया और यहीं से भारतीय बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पहला खूबसूरत चौका आते ही पूरा स्टेडियम जोश से भर गया। दर्शकों की आवाज अचानक तेज हो गई और भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास साफ नजर आने लगा। इसके बाद एक शानदार शॉट देखने को मिले। कवर की दिशा में शानदार ड्राइव, मिड विकेट की तरफ पुल और गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव। बल्लेबाजों ने मैदान के हर हिस्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विपक्षी कप्तान लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर रणनीति का जवाब अपने शॉट्स से दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों ओपनरों के बीच साझेदारी मजबूत होती गई। एक बल्लेबाज अनुभव के साथ पारी को संभाल रहा था, जबकि दूसरे छोर से युवा बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में रन जुटा रहा था। दोनों के बीच तालमेल इतना अच्छा था कि रन लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। एक दूसरे की बल्लेबाजी को समझते हुए दोनों लगातार स्ट्राइक बदल रहे थे। पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए एक मजबूत शुरुआत हासिल कर ली थी। अब विपक्षी टीम के कप्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। तेज गेंदबाजों के बाद स्पिनरों को भी मौका दिया गया। फील्ड को भी सीसी बल्लेबाजों के हिसाब से बदला गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपना प्लान नहीं बदला। मध्य ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने एक अलग रणनीति अपनाई। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के बजाय सिंगल और डबल से स्कोर बढ़ाया गया और जब गेंदबाज ने गलती की तो उसे तुरंत बाउंड्री में बदल दिया गया। यही कारण रहा कि रन रेट लगातार अच्छा बना रहा और विकेट भी सुरक्षित रहे। कुछ ही देर में दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। जैसे ही पहला बल्लेबाज 50 रन तक पहुंचा, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद बल्लेबाज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों के आत्मविश्वास में साफ तौर पर बदलाव दिखाई दे रहा था। विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ चुका था। इसके बाद मुकाबले का सबसे शानदार दौर शुरू हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाने की गति और तेज कर दी। गेंदबाजों के लिए फील्डिंग सेट करना मुश्किल हो रहा था। जहां फील्डर लगाया जाता, बल्लेबाज दूसरी दिशा में शॉट खेल देता। एक तरफ चौका, अगले ओवर में 2 रन और फिर अचानक एक बड़ा शॉट। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। दर्शकों को अब उम्मीद होने लगी थी कि भारतीय टीम का कोई बल्लेबाज आज बड़ी पारी खेल सकता है।
और कुछ ही समय बाद वह पल भी आ गया। एक शानदार शॉट के साथ भारतीय बल्लेबाज ने अपना शतक पूरा कर लिया। भारत के लिए इस सीरीज में बल्लेबाजी की गहराई एक बड़ी ताकत बन सकती है। अगर शीर्ष क्रम अच्छी शुरुआत देता है और मध्य क्रम जिम्मेदारी निभाता है तो टीम बड़ा स्कोर बना सकती है। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो अनुभवी बल्लेबाजों को धैर्य दिखाना होगा। अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने वाले खिलाड़ियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। गेंदबाजी में बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, प्रिंस और स्पिनरों के विकल्प भारत को अलग अलग परिस्थितियों में रणनीति बनाने की आजादी देंगे। लेकिन गेंदबाजों को वेस्टइंडीज के बड़े मैदानों और पिच की प्रकृति को समझना होगा। कभी कभी 160 रन का स्कोर जीत के लिए पर्याप्त हो सकता है और कभी 200 रन भी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए भारतीय टीम को मैच की परिस्थिति के अनुसार क्रिकेट खेलना होगा। इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें कप्तान, युवा खिलाड़ियों और गेंदबाजी आक्रमण पर रहेंगी। श्रेयस अय्यर कप्तानी में कितना प्रभाव डालते हैं, अभिषेक शर्मा पावर प्ले में कितना धमाका करते हैं, तिलक वर्मा मध्य क्रम में कितना योगदान देते हैं, वैभव सूर्यवंशी बड़े मंच पर किस तरह खुद को संभालते हैं, शिवम दुबे फिनिशिंग में कितने उपयोगी साबित होते हैं और बुमराह, अर्शदीप जैसे गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कितनी चुनौती देते हैं, इन सभी सवालों के जवाब सीरीज के दौरान मिलेंगे। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज इसलिए भी खास होगी क्योंकि इसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की तस्वीर दिखाई दे सकती है। एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी टीम को स्थिरता देंगे तो दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की अगली पीढ़ी की झलक दिखाएंगे। अगर युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो चयनकर्ताओं के सामने भविष्य के लिए विकल्प और मजबूत हो जाएंगे। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन टीम में स्थिरता बनाए रखेगा। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी एक खिलाड़ी पर पूरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक बल्लेबाज असफल होता है तो दूसरा बल्लेबाज जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर कोई गेंदबाज महंगा साबित होता है तो टीम के पास दूसरा विकल्प है। अगर पिच स्पिनरों को मदद करती है तो भारत के पास पर्याप्त स्पिन विकल्प हैं और अगर तेज गेंदबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती हैं तो टीम के पास अच्छे तेज गेंदबाज मौजूद हैं। यही एक मजबूत T20 टीम की पहचान है। लेकिन इसके बावजूद भारत को वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैरेबियाई टीम का T20 क्रिकेट में लंबा अनुभव है और उनके खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में दबाव के बीच भी बड़े शॉट लगाने से नहीं डरते। भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही अनुशासन बनाए रखना होगा। एक खराब ओवर मैच की पूरी कहानी बदल सकता है। इसी तरह बल्लेबाजों को भी विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ सही मैचअप पहचानना होगा। अगर किसी गेंदबाज के खिलाफ रन बनाना आसान है तो उसे निशाना बनाना होगा, लेकिन हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्ट क्रिकेट जरूरी होगा। अंत में अगर पूरी तस्वीर देखें तो यह 5 मैचों की T20 सीरीज सिर्फ भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी हो सकती है। टीम इंडिया के पास अनुभव है, युवा जोश है, आक्रामक बल्लेबाज हैं, उपयोगी ऑलराउंडर हैं और दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शामिल खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अब असली चुनौती इन सभी प्रतिभाओं को एक मजबूत टीम में बदलने की होगी। अगर भारतीय टीम अपनी योजनाओं को मैदान पर सही तरीके से लागू करती है, फील्डिंग में गलती नहीं करती, पावर प्ले का फायदा उठाती है और डेथ ओवरों में गेंदबाजी मजबूत रखती है, तो सीरीज में भारत का पलड़ा काफी मजबूत हो सकता है। लेकिन वेस्टइंडीज अपने घर में आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। यही वजह है कि 5 मुकाबलों में क्रिकेट फैंस को रोमांच देखने को मिल सकता है। अब आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सीरीज में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में भारत को सीरीज जिताएंगे? क्या अभिषेक शर्मा पावर प्ले में बड़ा धमाका करेंगे? क्या तिलक वर्मा मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर सभी को चौंका देंगे? क्या बुमराह और अर्शदीप वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, 5 मैचों की यह T20 सीरीज आखिर कौन सी टीम जीतेगी? अपनी भविष्यवाणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी, टीम अपडेट, खिलाड़ियों की कहानियां, मैच प्रीव्यू, संभावित प्लेइंग 11 देखना हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी।